हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 3 यूएस हीजोमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय द यूएस, क्लिंटन ईयर्स, 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, इराक इन्वेजन। फिफ्थ टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा कॉन्स्टेंट्स ऑन अमेरिकन पावर। देयर आर 3 कॉन्स्टेंट्स ऑन अमेरिकन पावर। फर्स्ट जो था इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिका, जो इज़ द फर्स्ट कांस्टेंट कि कैसे कार्यवाही थी, लोग ऑफिसेज में, दफ्तरशाही सरकार जो थी वो कैसे काम कर रही थी। तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। कांस्टेंट मीन्स लिमिटेशन थी। सेकेंड कांस्टेंट जो थी वो डोमेस्टिक इन नेचर एंड स्टेम्स फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी की थी, पावर की थी। और वो लोग जो अमेरिका के लोग थे उनके मन में एक बहुत गहरा संदेह था किस चीज़ के लिए, कि सरकार के क्या उद्देश्य हैं और किन तरीक़ों से अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर जो है उसमें इंटरफेयर करके सरकार काम कर रही है। और थर्ड जो थी प्रॉब्लम वो थी नाटो। अमेरिकन पावर जो थी उसके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अमेरिका की पावर्स को कंट्रोल कर पा रही थी। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। पहला इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, दूसरा वहाँ के लोगों को मन में एक कोई भी फेथ नहीं था सरकार के प्रति, और थर्ड जो था दैट वाज नाटो। अब स्टूडेंट्स, सोचने का विषय ये है कि इंडिया के रिलेशंस यूएस के साथ कैसे थे। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप वॉज सोवियत यूनियन। जब युद्ध ये शीत युद्ध था तब भारत की बहुत अच्छी दोस्ती थी किसके साथ, सोवियत संघ के साथ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इंडिया ने डिसाइड किया कि अपनी अर्थव्यवस्था को उदारवादी बनाया जाए और विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। और यह तभी पॉसिबल हो सकता था कि उसको कुछ इकोनॉमिक पार्टनर मिलें दूसरे कंट्रीज़ के साथ साथ, और साथ में वो रिश्ता रखे किससे, सुपर पावर अमेरिका से। तभी वो अपनी इकोनॉमी सिस्टम को बढ़ा सकता था। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स में बात बता दूँ, 1991 में ही रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ और 1991 में ही इंडिया के अंदर 3 पॉइंट्स को लागू किया गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अब हैं कि ऐसे क्या कारण थे, 2 कारण थे जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस आने वाले सालों में बहुत अच्छे रहे। पहला कारण कौन सा था, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस के जो तकनीकी आधार पर हमारे बड़े अच्छे संबंध बन रहे थे। और दूसरा था इंडिया में अमेरिकन जो आपस में, इंडिया में भी अमेरिका में भी जो प्रवासी लोग थे, माइग्रेटेड पीपल थे, वो इधर उधर हो रहे थे। अब स्टूडेंट्स, इस बारे में कि अमेरिका के साथ दोस्ती की जाए नहीं की जाए, आपस में कैसे रिलेशंस रखे जाएं, तो हमारे देश के जो एनालिटिकल पीपल थे, विशेषज्ञ थे, वो 3 प्रकार की राय रखते थे। एक तो लोग ये कहते थे कि यूएस से दूरी बना के रखो क्योंकि मिलिट्री पावर है और इंडिया को इससे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। इंडिया को चाहिए कि अपनी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे। दूसरे लोग जो थे वो ये सोचते थे कि इंडिया के पास एक ऐतिहासिक अवसर है अमेरिका के साथ दोस्ती करने का। और तीसरे लोग जो थे वो ये कहते थे कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इंडिया को एक लीडिंग रोल अपनाना चाहिए, जो विकासशील देश हैं, नॉट विकसित, विकासशील देशों में इंडिया को एक लीडिंग रोल करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे वो सोल स्ट्रेटजीज़ पे थे। दोनों की ही आपस में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के आधार पर अमेरिका के साथ इंडिया ने अपने रिलेशंस बनाए। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्रोइंग कन्वर्जेंस, कोलिएशन ऑफ कंट्रीज़, ये सारे के सारे पॉइंट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, तीनों ही पॉइंट्स थे। अब स्टूडेंट्स, हमारा इस चैप्टर का अगला पार्ट है कि जैसा नाम से ही है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ हीजोमनी, कि क्या मीनिंग है हीजोमनी का। हीजोमनी का मतलब है लीडरशिप, नेतृत्व की बात।
प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट पे अदर्स के साथ, चाहे वो सैनिक रूप से है, आर्थिक रूप से है, पॉलिटिकल पावर है या कल्चर सुपीरियरिटी है। और ये सारा का सारा ही अमेरिका के अंदर सुपरमेसी थी और पॉलिटिक्स ही देश में किसी राष्ट्र को विश्व के अंदर शक्ति प्रदान करती है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की यदि हम विश्व राजनीति की बात करें, कंट्रीज़ एंड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, देश भी और देशों का समूह भी, वो भी कॉन्स्टेंटली निरंतर ट्राई कर रहे हैं गेन एंड रिटेन, गेन करना और लाभ प्राप्त करना और रिटेन पावर और अपनी शक्ति को मेंटेन करके रखना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़रूरी है जब आप राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट्स हैं, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर यू पीपल दैट यू शुड नो अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब कोल्ड वॉर का समय था, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा देयर वर टू सुपर पावर्स थी, यूएस और यूएसएसआर। लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद एक सिंगल पावर रह गई जो कि सिर्फ अमेरिका थी। इंटरनेशनल सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय आ सोल सुपर पावर, सिर्फ एक अकेली सुपर पावर के द्वारा पूरे इंटरनेशनल, पूरे विश्व की राजनीति का एक नेतृत्व किया। किसने? अकेले और अकेले अमेरिका ने। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक ध्रुवीय राजनीति थी, यूनिपोलर सिस्टम ओनली एंड ओनली वाज there. So students, I think so that according to this video you have covered 3 topics: constants on American power, India's relationship with the US, and meaning of hegemony. I think you will like this and understand properly all these points and factors.